हमारे परमेश्वर जैसा कहीं पर कोई नहीं है, क्योंकि जब तक हम आमीन जब तक हम उसे चक्कर नहीं देख लेते हमें पता नहीं चलता कि किसी चीज का भी स्वाद कैसा है। राइट? आवाज नहीं आ रही? कैन यू हेयर मी? आ रही है बात को। ओके आ रही है बात को। ओके ओके। सो जब तक हम किसी भी चीज का स्वाद खुद नहीं चख लेते तब तक हमें नहीं पता चलता कि उस चीज का स्वाद कैसा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यू नो, अगर मैं कोई मिठाई लेके आऊं और कहूं कि ये बहुत स्वाद है, वेरी टेस्टी, पर आपको इससे कैसे पता चलेगा कि टेस्टी है कि नहीं है? राइट? तो जब तक परमेश्वर कहता है कि यहोवा का वचन कहता है कि यहोवा का को चख कर देख, वो मीठा है। हालेलुया। तो हम सब ने परमेश्वर को चखा है। हालेलुया। तभी आज हम ऐसे कह सकते हैं कि तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। हालेलुया। क्योंकि ये हमने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में कि उसके जैसा कोई नहीं है, कहीं नहीं है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार से, यानी कि बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ जॉन। हम पढ़ेंगे 11th चैप्टर से। ऑलराइट, हम पढ़ेंगे 11th चैप्टर से। यहां पर बात हो रही है मरियम और उसकी बहन मार्था और उनका भाई लाजर। तो वो लोग कहां रहते थे? बैतनी में। और लाजर बीमार हुआ। वर्स 3 में उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा। किसे? यीशु को। हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। तो उन्होंने यीशु के पास किसी को भेजा और कहा, क्योंकि यीशु जो है वो इस फैमिली से बहुत प्रेम करता था। कहती है जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू प्रेम करता है, वो बीमार है। अक्सर क्या होता है कि हम जब सुनते हैं कि हमारा कोई भाई बहन माँ बाप कोई रिश्तेदार बीमार है तो क्या करते हैं? सिंपल सी तो बात है, उनको देखने जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, उनका हालचाल पूछने जाते हैं। राइट? वेरी सिंपल। हम देर नहीं करते। हम नहीं कहते कि चलो हम 4 दिन बाद जाएंगे। कभी सोचा ऐसे? नहीं। नो, हम फटाफट जाते हैं उनसे मिलने। और यहाँ पर यीशु जिससे प्रीति रखता था, जिससे प्रेम रखता था, वो उसका दोस्त, वो उसका मित्र, वो उसका भाई जो था वो बीमार था। और यीशु क्या कहता है 4th वर्ष में? कहता है, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। तो यीशु कहता है कि यह बीमारी जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है, मृत्यु के लिए नहीं है, बल्कि इसके लिए है कि यीशु की, उसके परमेश्वर के पुत्र की उसके द्वारा महिमा हो। वर्स 6 कहता है, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। फटाफट नहीं गया, 2 दिन
और ठहर गया उस जगह पर जहां पर वो था। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जल्दी से यीशु आए और लाजर को चंगा करे, राइट? यही एक्सपेक्ट कर रही थी उसकी सिस्टर्स कि हम यीशु को बुलाएंगे, यीशु आएगा और वो उसे चंगा कर देगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर, वहां पर उसी वक्त वहां से जाने के लिए वहां पर वो वहीं पर 2 दिन और ठहर गया। वहां पर वो किस लिए ठहर गया? क्योंकि यीशु जो है उससे बहुत प्रेम करता था, इसलिए 2 दिन और ठहर गया। अब तुम सोचोगे कि इतना ये क्या बात है कि उससे बहुत प्रेम करता था इसलिए वो आपसे और मुझसे और लाजर से बहुत प्रेम रखता है। जब यीशु को मालूम था कि जब वहां पर जाकर वो मिरेकल होगा, लाजर जो है वो जिंदा होगा, तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। टू इंक्रीज देयर फेथ, उनके फेथ को बढ़ाने के लिए, ताकि वो जाने कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, कि तुम सा कोई नहीं, कि तुम सा कहीं नहीं। हालेलुया। क्योंकि जब भी हम किसी सिचुएशन से गुजरते हैं तो यीशु हमारी जिंदगी में उन सिचुएशंस को इसलिए अलाउ करता है कि हमारे द्वारा उसकी महिमा हो, हमारे द्वारा उसकी महिमा हो, और लोग ये जाने, देखने वाले, सुनने वाले ये जाने कि वो ही परमेश्वर का पुत्र है, कि उसके जैसा कहीं पर कोई नहीं है, वो ही सिर्फ और सिर्फ यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, वो ही जिंदा खुदा है, वो ही जिंदाओं का खुदा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। उसने कहा कि ये जो ओके, हम आगे पढ़ते हैं, लेट्स रीड थोड़ा सा, देन ओके। इसके बाद उसके चेलों इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदा चले। ओके, सो वो उस तरफ को चल पड़ा। हम पढ़ेंगे यहां पर वर्स 11। उसने ये बातें कही और उसके बाद उसने उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। उसने क्या कहा? सो गया है। उसने नहीं कहा कि मर गया है, पहले उसने नहीं कहा कि मर गया है, उसने कहा कि वो सो गया है, क्योंकि यीशु जानता था कि वो उसे जीवित करने जा रहा है। फिर उसने क्या कहा? तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने उनको यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद में से सो जाने के विषय में कहा है। तब यीशु ने उनको साफ साफ कहा, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तो जीसस ने क्या कहा? वो सो गया है। और ऐसा ही सेम थिंग उसने लाजर की बेटी के लिए कहा था, जिसको उसने जिलाया। जब वो वहां पर गया तो उसने क्या कहा? कि लड़की सो रही है, राइट?
इसी तरह उसने लाजर के लिए भी यही कहा कि वो सो रहा है। हम आगे पढ़ेंगे। 17th वर्ष। वहां पहुंचकर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। कितने दिन हो गए? 4 दिन। 4 दिन। बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। वहां से वो जहां पर यीशु था वहां पर 2 मील दूर था। बहुत से यहूदी, हम वर्ष 20 पढ़ते हैं। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। कहती है कि उसने शिकायत की कि अगर तू यहां पर टाइम से आ जाता तो मेरा भाई ना मरता। जैसे कि आज के दिनों में कोई कहे कि आपसे ये कि अगर तू टाइम पे आ जाता तो हम इसको हॉस्पिटल ले जाते और ये चंगा हो जाता। वही बात उसने कही कि अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। उसने क्या किया? शिकायत की। और अब मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। उसने क्या कहा? तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया, 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 आमेन। तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। हम अपनी स्पिरिट में उन लोगों के लिए जो हमारे भाई बहन हैं, जो स्पिरिट में सोए हुए हैं, अभी तक स्पिरिट में मरे हुए हैं, स्पिरिट में सोए हुए हैं, उनके लिए रिसीव करते हैं कि हमारे भाई बहन फिर जी उठेंगे। हालेलुया, आमीन। आमीन। वो सब हमारे फैमिली मेंबर्स जो स्पिरिट में अभी तक सो रहे हैं, यीशु ने क्या कहा? वो सोया हुआ है। फिर क्या कहा? कि वो जी उठेगा, फिर जी उठेगा। We receive it in the name of Jesus. हालेलुया। उनके लिए उस पुनरुत्थान को, उस स्पिरिचुअल अवेकनेस को हम रिसीव करते हैं in the name of Jesus. मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। मार्था ने क्या कहा? She spoke about पुनरुत्थान। जब सब यीशु के आने पर जो प्रभु में मरे हैं वो जी उठेंगे और हम जो जिंदा हैं वो भी प्रभु से जा मिलेंगे। हालेलुया। तो उसने कहा कि अंतिम दिन में जी उठेगा। उसने ये विश्वास नहीं किया कि यीशु जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, जिसको चाहे वो जीवन दे सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो ही जीवन है। हालेलुया। क्योंकि वो खुद ही जीवन है तो जिसे चाहे जीवन दे सकता है। हालेलुया। मार्था ने कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। वो she was talking about that आखिरी दिनों की बात कर रही है। पर यीशु जो है वो लाजर के उसी वक्त जिंदा होने की बात कर रहा है। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है
वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। कहता है पुनरुत्थान मैं ही हूं, आई एम द लाइफ, मैं ही जीवन हूं, मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही हालेलुया, मैं ही बिगिनिंग एंड एंड हूं, आदि और अंत मैं ही हूं, मैं ही आई एम हु आई एम, मैं ही जिंदा खुदा हूं, मैं आए और मैं ही आदि और अंत हूं। मैं हूं जो मैं हूं, या मैं हूं जो मैं हूं, हिंदी में आई एम हु आई एम। कहता है मैं ही पुनरुत्थान हूं, ही हु बिलीव्स इन मी, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो जिंदगी पाएगा। आमीन आमीन। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो जिंदगी पाएगा, और जो मुझ पे विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। क्या? जो मुझ पे विश्वास करेगा वो जिंदगी पाएगा और कभी ना मरेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अगर हम बुक ऑफ रेवलेशन में जाएं, प्रकाशित वाक्य में 1:18 पढ़ेंगे। यीशु क्या कहता है? 17th का बी पार्ट, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। क्या हूं? मैं प्रथम और अंतिम और जीवता, यानी कि जिंदा हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं, और मनुष्य और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। हालेलुया। कि कहता मैं ही प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग तक जीवता हूं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। But to God. Glory to God. यीशु जो है उसने कहा कि आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ, मैं ही पुनरुत्थान और जिंदगी हूं। फिर से जी उठना इस पुनरुत्थान, और मैं ही जिंदगी हूं। सिर्फ मुझसे अलग होकर कोई देयर इज नो लाइफ। अगर तुम यीशु से अलग हो तो यू डोंट हैव लाइफ। हालेलुया। देयर इज नो लाइफ अपार्ट ऑफ हिम। जीसस से अलग होकर कोई जिंदगी नहीं है। देयर इज नो इटर्नल लाइफ, देयर इज नो लाइफ। ग्लोरी टू गॉड। ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. ओके, आगे हम पढ़ते हैं। यीशु ने कहा 25th वर्स, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो क्या कहता? अगर वो मर भी जाए, यानी कि जब वो हमारी ये जो बॉडी है, दिस इज ऑन मिट्टी है, मिट्टी ने तो मिट्टी में जाना है, बट ऑल दोस हु बिलीव इन हिम, उनको दूसरी मौत नहीं आएगी।
हालेलुया, वो सदा के लिए उसके साथ जीवित रहेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब तुम्हारा बपतिस्मा हुआ, जब तुमने परमेश्वर का अंगीकार किया और बपतिस्मा लिया, तो तुम मरकर जी उठे हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, यू आर ऑलरेडी रेजरेक्टेड। अब जो तुम्हारी शरीर तो मर सकता है, पर जो तुम्हारी आत्मा है वो हमेशा तक जीवित रहेगी और प्रभु के साथ रहेगी। इटर्नल लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ। जो कहता है अगर वो मर भी जाए तो भी उसको मौत नहीं आएगी। ही इज टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल डेथ, कि उसको स्पिरिचुअल डेथ नहीं आएगी, बल्कि ही विल हैव द स्पिरिचुअल लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ। हालेलुया। तो हम जो हैं वो स्पिरिचुअल लाइफ के हकदार हैं। Are you ready? Yes, always ready, Pastor. Yes, Pastor. Yes, Pastor. दूसरी बात उसने क्या कही कि आई एम द लाइफ, मैं ही जिंदगी हूं। उसने ये नहीं कहा कि आई एम ही इज द गिवर ऑफ लाइफ, बट ही इज द लाइफ। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें जिंदगी देने वाला हूं। ही सेड आई एम द लाइफ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आई एम द लाइफ, मैं ही जिंदगी हूं। यानी कि इफ यू हैव मी, तो तुम में जिंदगी है। यू हैव द लाइफ। इफ यू हैव जीसस, यू हैव द लाइफ। इफ यू हैव होली स्पिरिट इन यू, यू हैव द लाइफ। हालेलुया, क्योंकि यीशु ही जिंदगी है। He said, I am the life, I am the light, I am the door. Hallelujah, glory to God. He is the life, इसलिए उसके ऊपर डेथ का, जो मौत है, उसका कोई अधिकार नहीं है। अगर हम मत्ती में जाएं 28 चैप्टर में, तो यहां पर हम पढ़ेंगे वर्स, हम पढ़ेंगे 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, क्या दिया गया है? अधिकार। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु के पास है। यानी कि ही इज द लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो उसने कहा कि तुम की पुनरुत्थान की बात की, और उसने लाइफ की बात की कि जो मुझ पे विश्वास रखता है उसके ही हैव द स्पिरिचुअल लाइफ, ही हैव, ये सदा की जिंदगी उसकी है। अगर हम जॉन, बुक ऑफ जॉन, फर्स्ट जॉन, not the Gospel of John, First John 5, पहली पत्री यूहन्ना की, उसका 5वां अध्याय 5th chapter 11th and 12th वर्स हम पढ़ेंगे। और इसमें क्या कहता है? और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके कहां है? पुत्र में है। परमेश्वर ने हमें, उसके चुने हुओं को क्या दिया है? अनंत जीवन दिया है, एवरलास्टिंग लाइफ दी है। और वो लाइफ कहां है? उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। हालेलुया,
जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है, जिन्होंने अंगीकार नहीं किया, जिन्होंने उसे अपनाया नहीं है, उनके पास वो लाइफ नहीं है। They don't have that everlasting life. Believers जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, they will have resurrection. हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियन का 15th चैप्टर। 1 कुरिन्थियन 15वां, पहला कुरिन्थियन का 15वां अध्याय और क्योंकि परमेश्वर ने जो मौत पर विजय पाली है, इसलिए 15th का हम पढ़ेंगे 53। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले, और जब वह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु का डंक क्या है? पाप, और पाप का बल क्या है? व्यवस्था। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। कि यानी कि हम जो हैं, हम मृत्यु के वश में थे, सब के सब, क्योंकि हम पापी थे। हम पाप करते हैं, पाप के द्वारा ही हमारा जन्म हुआ है। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने यीशु मसीह को भेजा, कि उसने हमारे लिए जो पाप का दंड था उसने अपने ऊपर ले लिया। पाप का दंड क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? मौत। जो हमारी मौत थी उसने अपने ऊपर ले ली और हमें क्या दिया? जीवन दिया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और एक वर्ष हम और पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियन, 2 कुरिन्थियन उसका पढ़ेंगे 13th चैप्टर, 13th का 5 पढ़ेंगे। अपने आप को परखो, ये हमारे लिए है। ओके, ये हमने अपने खुद करना है। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि यीशु मसीह तुम में है? क्या तुम जानते हो कि वो तुम में है? क्या तुम कह सकते हो कि वो तुम में है? क्योंकि द सेम रेजरेक्टेड पावर, वो सेम रेजरेक्टेड पावर जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो दैट सेम रेजरेक्टेड पावर इज इन यू। हालेलुया। वो पावर, वो शक्ति जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, मुर्दों में से जिलाया, वो सेम शक्ति, वो सेम पावर, वो सेम अनॉइंटिंग, वो सेम होली स्पिरिट
द डेड। होली स्पिरिट है जिसने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिलाया, और होली स्पिरिट ही वो है जो तुम्हारे अंदर है। ही इज इन यू। द लाइफ ऑफ क्राइस्ट इज इन यू। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। द लाइफ ऑफ क्राइस्ट इज इन यू। अब क्या आप विश्वास करते हैं? अपने आप को खुद जांचना है कि क्या मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि यीशु मुझ में और मैं यीशु में हूं। हालेलुया। क्या आप जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्योंकि विश्वास ही आपको वहां तक ले जाएगा कि आप अनंत जीवन पा सको। हालेलुया। क्या यीशु आप में है? क्योंकि अगर यीशु तुम में है तो यू हैव द लाइफ। अगर यीशु नहीं है तो तुम में लाइफ नहीं है, अनंत जीवन तुम में नहीं है। तो आज अपने आप को, अपनी लाइफ को हमने जांचना है कि क्या मैं विश्वास में हूं, क्या मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ही परमेश्वर है, वो ही जिंदा खुदा है, वो ही मुर्दों में से जिंदा हुआ है। तो उसको विश्वास करके उसे अपनाना है। हालेलुया। इन लेंट डेज में 40 रोजे लोग रखते हैं, कहते हैं कि ये 40 दिन बड़े पवित्र हैं, हम परमेश्वर के और करीब जाएंगे रोजे रख के, फास्टिंग करके, उपवास करके। तो अपनी जिंदगी को जांच कर, अपनी जिंदगी को पापों से अलग करके कॉन्सिक्रेट योरसेल्फ और अपने आप को परमेश्वर के आगे मन भावता हुआ बलिदान देकर हमने उसके पास जाना है और विश्वास करना है कि वो ही इज द लाइफ, ही इज द रेजरेक्शन, ही इज द लाइफ। आमेन। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। Glory to God. Hallelujah. जिन्होंने प्रभु को अभी तक नहीं अपनाया है वो प्रभु को अपना लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि देर हो जाए। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड।